एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस के कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 1, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर जो इसमें कवर किया गया है वो है मैटर अराउंड अस। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है when sugar is dissolved in water, तो जब चीनी को पानी में घोल दिया जाता है, the particles of sugar, तो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या fill the spaces between water particles, तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसको कवर अप कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है what causes the spreading of smell of perfume in a room, किस वजह से परफ्यूम की स्मेल जो है वो रूम में फैल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो कि है पार्टिकल्स ऑफ एयर एंड परफ्यूम मूव रेंडमली, एयर और परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है वो रेंडमली मूव करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द डिफ्यूजन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर, इसमें से कौन सा जो है वो मतलब कि इंक का जो ड्रॉप है वो अपने पानी में डाला, ठीक है, उसकी वजह से डिफ्यूजन हुआ। ठीक है, तो कौन सा जो है वो इसमें से मतलब कि पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को। तो आंसर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, जो कि है सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद जो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा, वो थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, एक्सप्लेन मैं आपको पहले ही कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ हम टिक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सेकंड ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका भी सेकंड ऑप्शन है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसमें से मैटर के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन सा नहीं है। दैट दे डू नॉट मिक्स विद अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, कि वो दूसरों के साथ जो है वो मिक्स नहीं होते। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर ऑन अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस, इसमें से कौन सा इफेक्ट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, कि प्रेशर ऑन अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में, जिसको कि हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, उस पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो कौन सा जो है वो प्रेशर जो मतलब कि कौन सा इसमें से जो है वो कह सकते हैं पॉइंट जिसको डिस्क्राइब कर रहा है। इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड में तो नहीं कन्वर्ट होता ड्राई आइस कभी भी। ठीक है। इट रिमेन्स एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड में भी नहीं चेंज होगा। ठीक है। इट सब्लिमेट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये वाला ऑप्शन है इसका। ठीक है, कि ये बेसिकली सॉलिड जो है वो सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, सीधा गैस जो है वो बन जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन अ गैस इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जब गैस को एक कांस्टेंट प्रेशर पे ठंडा किया जाता है तो क्या होगा, तो बेसिकली इट चेंजेस टू अ लिक्विड, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स के मोशन पे जो है अगर टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाएगा तो क्या असर पड़ेगा, पार्टिकल्स जो है वो धीरे हो जाएंगे, वो धीरे मूव करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच टर्म डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, तो कौन सा जो टर्म है, ठीक है, या कौन सा वर्ड जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो आंसर है मास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट हैपेंस टू द स्टेट ऑफ मैटर व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो स्टेट ऑफ मैटर पे क्या असर पड़ता है जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो है इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर जो है वो हमारा 4th पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका सेकंड पॉइंट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ठीक है, उसका जो है वो थर्ड पॉइंट है, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका सेकंड पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली टू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, तो सॉलिड जो है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा गैस जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे कि हमने ड्राई आइस का एग्जांपल देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन, इसमें से कौन सी कंडीशन होगी, तो एवोपरेशन जो है वाष्पीकरण का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, तो जब हम विंड स्पीड को बढ़ा देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग बिकॉज, तो एवोपरेशन जो है वो ठंडक जो है वो कर देता है, ठंडा कर देता है, क्यों, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, क्योंकि वो हमारे आसपास से जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरा कह रहा है वो हीट को रिलीज कर देता है, तो रिलीज करेगा तो ठंडा नहीं होगा एटमॉस्फेयर, है ना,
तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो जो डेजर्ट कूलर है वो हॉट ड्राई डे में बहुत अच्छे से ठंडा कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ एवोपरेशन है वो काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है। Why do we feel cool when we sweat? तो जब हमें पसीना आता है हमें ठंडक फील होता है। ऐसा क्यों होता है? स्वेटिंग इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर। पसीने आने की वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो मतलब कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। पसीना आता है तो गलत है ये बिल्कुल। एवोपरेशन ऑफ स्वेट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी। तो जो एवोपरेशन है, ठीक है, हमारे पसीने का जब एवोपरेशन होता है वो हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सेकंड पॉइंट जो है वो ठीक है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एवोपरेशन। इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो एवोपरेशन के एप्लीकेशन को जो है वो शो कर रहा है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, कूलिंग ऑफ वाटर इन एन अर्दन पॉट। ठीक है। तो मिट्टी का घड़ा जो है उसमें जो पानी ठंडा हो जाता है तो वो एवोपरेशन को के इफेक्ट को शो करता है। ठीक है। वाले स्टूडेंट्स के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसका जो है वो आंसर जो है वो थर्ड पॉइंट है। ठीक है। एक्सप्लेन बेटा मैं आपको पहले ही कर चुकी, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका फोर्थ पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका फर्स्ट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका थर्ड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 14 सेकेंड पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका थर्ड पॉइंट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।